अमूमन हम देखते हैं कि सीजी बोर्ड से जो संबद्ध प्राइवेट स्कूल है, जिनको सरकार मुफ्त में किताबें देती है, अब हम उसको 16 जून से देते थे, वो अप्रैल में पुस्तकें खरीदवा लेते थे। अब वो भी अंकुश लगेगी, काफ़ी बड़ी राहत। उसमें तो हम और बहुत सारे प्लान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद कुछ हम ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जिसमें लगभग निजी स्कूलों को बहुत उसमें लाभ होगा। पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। जो एडमिशन वाला जो काम है, जो हमारा जून में होता है वही काम को हमको हर हाल में अप्रैल तक करने हैं। और सारी सुविधाएं जो सरकार बच्चों को देती है हमको अप्रैल में देने हैं। 16 जून से हम स्कूल खोलते हैं, तो पूरा जून महीना बच्चों का आना जाना, वो प्रवेश पत्र से लेके सब ऐसा समय निकलता है। शिक्षक कई लोग पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चों की उपस्थिति भी लगभग कम रहती है। तो स्कूल तो प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने में हमको लगभग 15 जुलाई तक का समय चल देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको ऐसा तैयारी करो कि बच्चों में दबाव कम रहे, शिक्षकों को भी कोई प्रकार का दबाव ना हो। तो हम लोगों ने तय किया है कि 16 जून के बजाय आने वाले समय में 1 अप्रैल से ही प्रारंभिक हम शिक्षा व्यवस्था करेंगे। इस साल हमने टारगेट दिया हुआ है कि दिसंबर तक सभी बोर्ड एग्जाम वाले जो स्कूल हैं 10वीं 12वीं, उनको कोर्स कंप्लीट करने कहा गया है। विद्या समीक्षा केंद्र का ऐप भी आपने कहा है कि जो अटेंडेंस से लेकर के बाकी चीज़ें रहेगी, इवन कि उनके वेतन, भत्ते और सारी चीज़ें उस ऐप से होने जा रहा है। तो ये कैसे, कितना बड़ा बदलाव स्कूल शिक्षा में? देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वीएसके के माध्यम से हम कर रहे हैं, उसमें टाइमली सब कुछ होगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं अब पूरी तरह से बदलने जा रही है। जो 16 जून से स्कूल खुलते थे, अब प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर वो 1 अप्रैल से खुलने जा रहा है। इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। क्या मकसद है, क्या बदलाव हो जाएंगे इसमें शिक्षा के क्षेत्र में? हमारे साथ बातचीत करेंगे स्कूल शिक्षा मंत्री सर। तो ये बदलाव निश्चित रूप से काफी बड़ा है। क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं इससे होने जा रहा है स्कूल शिक्षा? देखिए, हम लोगों ने अभी ध्यान में आ रही बात कि जैसे 16 जून से हम स्कूल खोलते हैं, तो पूरा जून महीना बच्चों का आना जाना, वो प्रवेश पत्र से लेके सब ऐसा समय निकलता है। शिक्षक कई लोग पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चों की उपस्थिति भी लगभग कम रहती है। तो स्कूल तो प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने में हमको लगभग 15 जुलाई तक का समय चल देता है। तो ये 15 जून से 15 जुलाई का समय 1 महीना जिस निर्बाध गति से जो स्कूल चलनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें हम 1 महीना पीछे हो जाते हैं। तुलनात्मक रूप से निजी स्कूल के लोग 1 अप्रैल से जब स्कूल चलाते हैं, तो वो 10 अप्रैल से उनकी पढ़ाई चालू हो जाती है। 15 दिन निर्बाध रूप से पढ़ाई चलता है, फिर वो 15 दिन में जो पढ़ाते हैं, और उसके अलावा आने वाले समय के लिए वो एक टारगेट बच्चों को दे देते हैं कि होमवर्क क्या करना है, छुट्टी के दिन में क्या करना है। और जैसे ही 16 जून को जब बच्चा आता है, तो जो पुराना वो पढ़ा रहता है, वो फिर से रिवीजन मारते हुए बहुत तेज़ी से पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन हम लोग 16 जून करने से पूरा हमारा अप्रैल भी चल देता है, मई पूरा खाली हो जाता है, जून पूरा खाली हो जाता है, और जुलाई में पढ़ाई चालू होता है, जिससे हम लोग लगभग 2 महीना हम पीछे हो जाते हैं निजी स्कूलों से। उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि अंतिम समय में जब दिसंबर तक हमको कोर्स करना रहता है, तो हम कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आपाधापी में एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है। बच्चों के ऊपर दबाव बनता है, शिक्षकों को भी ऊपर दबाव बनता है। तो ये सब चीज़ों से अपन मुक्त होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको ऐसा तैयारी करो कि बच्चों में दबाव कम रहे, शिक्षकों को भी कोई प्रकार का दबाव ना हो। तो हम लोगों ने तय किया है कि 16 जून के बजाय आने वाले समय में 1 अप्रैल से ही प्रारंभिक हम शिक्षा व्यवस्था करेंगे। और इस साल हमने टारगेट दिया हुआ है कि सभी सभी बोर्ड एग्ज़ाम वाले जो स्कूल हैं 10वीं 12वीं, उनको कोर्स कंप्लीट करने कहा गया है। और अ, जनवरी में हमको सब स्कूलों को रिवीजन कराना है, ताकि उनको कहा गया कि पिछले 5 साल के जितने भी
प्रश्न पत्र को हम चिन्हित करें, एक रिवीजन कराएं, एक इंटरनल एग्ज़ाम लें, जिससे बच्चों को डर भय दूर हो, पढ़ाई में एक प्रभाव रहे, और रिवीजन होने से उसका लाभ जब मेन एग्ज़ाम होगा तो उसमें बहुत अच्छा दिखेगा। और साथ ही साथ इस बार हमने तय किया है कि प्राइमरी और मिडिल को विशेष रूप से हम फोकस किए हैं। प्राइमरी के बच्चों के लिए शिक्षकों को टारगेट दिया गया है कि आप हर हाल में पहली से पाँचवीं तक बच्चे पढ़ने वाले बच्चे को 20 अंक तक का पढ़ाना चाहिए, और उनको 12 खड़ी आना चाहिए, उल्टा गिनती आना चाहिए, और मिडिल स्कूल के बच्चों को 25 अंक तक के पढ़ाना अनिवार्य आना चाहिए। और कल ये निर्देश दिया गया है डीओस को कि आप हर हाल में सितंबर माह तक जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, पाँचवीं के बच्चे को हिंदी का कोई भी एक पेज अगर हम दे तो वो फर्राटेदार पढ़ सके, और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को फरवरी 2027 तक हमने टारगेट दिया है कि उनको हर बच्चे को इंग्लिश फर्राटेदार पढ़ना आना चाहिए। तो उसकी तैयारी हम अभी से करेंगे तो उसका लाभ हमको दिखेगा। और टारगेट दिया है सितंबर तक हमको हिंदी में फर्राटेदार करने हैं और फरवरी तक इंग्लिश में करने हैं। इन सब के अलावा 9th के और 11th के बच्चों को भी विशेष रूप से हम फोकस कर रहे हैं। ये जो बदलाव हुआ है सर 1 अप्रैल से जो हम स्कूल खोलेंगे, तो 1 अप्रैल से हम कॉपी किताबें दे देंगे, साइकिल दे देंगे, तो इससे वो पढ़ाई भी शुरू कर सकेंगे और गर्मी के समर वैकेशन में अपना पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। जो एडमिशन वाला जो काम है, जो हमारा जून में होता है वही काम को हमको हर हाल में अप्रैल तक करने हैं, और सारी सुविधाएं जो सरकार बच्चों को देती है हमको अप्रैल में देने हैं। सर एक और भी होगा कि अमूमन हम देखते हैं कि सीजी बोर्ड से जो संबद्ध प्राइवेट स्कूल है, जिनको सरकार मुफ्त में किताबें देती है, अब हम उसको 16 जून से देते थे, वो अप्रैल में पुस्तकें खरीदवा लेते थे। अब वो भी अंकुश लगेगी, काफ़ी बड़ी राहत होगी छात्रों को। उसमें तो हम और बहुत सारे प्लान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद कुछ हम ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जिसमें लगभग निजी स्कूलों को बहुत उसमें लाभ होगा, हमारे बच्चे को बहुत लाभ होगा। कहीं से बाहर किताब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका प्लान हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद ज़रूर उसको घोषणा करेंगे। एक सर विद्या समीक्षा केंद्र का ऐप भी आपने कहा है कि जो अटेंडेंस से लेकर के बाकी चीज़ें रहेगी, इवन कि उनके वेतन, भत्ते और सारी चीज़ें उस ऐप से होने जा रहा है। तो ये कैसे कितना बड़ा बदलाव स्कूल शिक्षा में? देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वीएसके के माध्यम से हम कर रहे हैं, उसमें टाइमली सब कुछ होगा। पहला, शिक्षक टाइम में पहुंचेंगे, पढ़ाई निर्बाध रूप से रहेगी, कोर्स का जो टारगेट हम देते हैं हर माहवार वो कोर्स कंप्लीट होगा। इन सब के अलावा शिक्षकों को भी कई प्रकार की समस्या आती है। छुट्टी का एप्लीकेशन कई बार देने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, तो वो अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन वो छुट्टी दे सकते हैं ऐप के माध्यम से। शिक्षकों को अपने पार्ट पेमेंट लेने के लिए कई बार जीपीएफ और अलग अलग प्रकार की जो राशियाँ लेनी पड़ती है, उसके लिए उनको बीओ ऑफिस डीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन सब से भी मुक्ति मिलेगी। ऑनलाइन वो पंजीयन कराएंगे, ऑनलाइन वो आवेदन देंगे, एप्लीकेशन देंगे, और ऑनलाइन उनके खाते में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। पारदर्शिता बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेगी, और इससे शिक्षा गुणवत्ता का हम सोच रहे हैं वो ही बढ़ेगा। 1 अप्रैल से सर हम खुलने जो जा रहे हैं, तो हमारी पहले की तैयारी भी इस बार होगी कि हम बोर्ड एग्ज़ाम पहले ख़त्म कर लेंगे, वो कब तक हो जाएगा? कॉपी किताबें कब तक छप कर के आ जाएँगी कि हम 1 अप्रैल से बच्चों को अभी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस साल पिछले साल भी हम लोग फरवरी में एग्ज़ाम कंप्लीट कर दिए थे। वो तो दुर्भाग्य से एक पेपर लीक होने के कारण वो फिर से री एग्ज़ाम लेना पड़ा। लेकिन इस साल हम लोग हर हाल में फरवरी में एग्ज़ाम ले लेंगे और 15 मार्च तक रिज़ल्ट घोषित कर देंगे, जिससे कि 1 अप्रैल से हमारा सत्र प्रारंभ हो जाए। और वो कॉपी किताबें छप कर के मिल सके 1 अप्रैल उसकी भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं जी। आ जाएँगी 1 अप्रैल में। सितंबर से ही उनको टास्क दे दिया जाएगा ताकि अप्रैल में सब बच्चों को बुक्स मिल सकें। और कुछ प्लान है सर? कोई बड़ी तैयारी है इसको? इसमें हम लोग प्लान ये किए हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार एक सामाजिक अंकेक्षण इंटरनल सोशल ऑडिट उन्होंने कराया था। उसको और आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोगों ने कहा है कल कि इंटरनल एग्ज़ाम ले और एग्ज़ाम के पेपर वो दूसरे स्कूल के हेड मास्टर को चेक करें। उससे ये लाभ होगा कि हम अपने बच्चों का जब चेक करेंगे
तो हम अपने बच्चों को अच्छा नंबर देंगे, लेकिन जब दूसरा स्कूल का जब टीचर आके चेक करेगा तो स्वाभाविक है वास्तविकता पता चलेगी, उससे हमको समझ में आएगा कि बच्चा कहाँ कमज़ोर है, फिर उसमें हम फोकस करेंगे पढ़ाई में। इन सब के अलावा कल हम सब ने तैयारी ये किया है कि जो 9th 11th के जो बच्चे हैं उनका विशेष रूप से हम फोकस करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हम लोग सब बच्चों को आईआईटी, आईएम और इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब बड़े संस्थानों का भी भ्रमण कराएंगे। उनके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जो सामाजिक रहते हैं, अन्य गतिविधि में रहते हैं, उनको हम लोग सोच रहे हैं पलासी का युद्ध मैदान, बाघा बॉर्डर और हल्दी घाटी, ये सब स्थानों को देखने से उनके मन में एक देश के प्रति, शौर्य के प्रति, भारत के प्रति एक भाव, जो भारत दर्शन का भी प्लान हम सब उसमें कर रहे हैं। इन सब के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कल हम सब ने लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्मार्ट क्लास, स्मार्ट स्कूल जो दिया है, उसके तहत हम लोग बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो पहले से हम उसमें स्मार्ट क्लास के लिए कंप्यूटर दिए हैं, एलईडी दिए हैं, लेकिन वो ऑपरेट प्रॉपर नहीं हो रहा है। कल हम लोगों ने तय किया है अगर स्थानीय कोई आईसेक्ट या स्थानीय कोई ऐसा कंप्यूटर कॉलेज हो, कंप्यूटर संस्थान हो, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ के बच्चों को वो अतिथि शिक्षक जैसे चलता है वैसे ही उस पैटर्न में एक पीरियड वो संस्थान के जो टीचर्स हैं वो हमारे बच्चों को पढ़ाएं, ताकि कंप्यूटर जो जो हमने दिया है, जिन स्कूल में कंप्यूटर टीचर है वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं है वो पढ़ाई भी निर्बाध रूप से चले, ये हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये है तैयारी पूरी स्कूल शिक्षा की, और बहुत बड़े बदलाव, आमूल-चूल परिवर्तन कर सकते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बदलाव के बाद स्कूल शिक्षा की जो हालत है छत्तीसगढ़ की, वो काफ़ी हद तक बदल जाएगी। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।